नाज़रीन, ट्रंप की जानिब से जो ताज़ा तरीन धमकी सामने आ रही है, जो ताज़ा तरीन ट्वीट इससे पहले किया गया ट्रंप ने, उसके बाद जो है वो मैक्सिमम मोबिलाइजेशन हमें ईरान में नजर आ रही है। ईरान जो ऑलरेडी हाई अलर्ट के ऊपर है, लेकिन अब इसके बाद एक और ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि हमला होने जा रहा है, क्योंकि समहाउ ये वो सिचुएशन है कि अब यहां से शायद रिवर्सल जब ना हो सके। और जो इस वक्त ट्रंप के इरादे और जिस तरह की वो स्टेटमेंट जब जारी कर रहा है, वैसे भी मैं आपको बताऊं नाज़रीन के ये जो हमला होता है, ये ऐसे नहीं होता कि यहां पर ट्रंप अनाउंस करेगा उधर हमला हो जाएगा। ये हमले का फैसला पहले हो चुका होता है। कुछ चीजें वो आखिरी लम्हों में तय की जाती हैं, या जो फैसला हुआ होता है उस पर दोबारा से एक बार राय ली जाती है। ये जो बिल्डअप होता है, बिल्डअप से मुराद ये होता है कि 70-80% डिसीजन हो चुका है, तो आपने मशीनरी को तैयार करना है, जेट्स को मेंटेन करना है, बॉम्बर्स, अगर आप B-2 बॉम्बर्स फ्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले 5 घंटे चाहिए उनकी मेंटेनेंस के लिए, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है, ये ऐसा नहीं कि इधर से बटन दबाया और वो चल गई। उसके लिए काफी पहले जब वो तैयारी करना पड़ती है, एयर डिफेंस को अलर्ट पर करना होता है, फोर्सेस को इन पोजीशन करना होता है, तो समाउ डिसीजन हो चुका होता है। जिस दिन हमला होता है उससे कई दिन पहले ये डिसीजन हो चुका होता है। बहरहाल, तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है। तो ईरान तैयार है और जो स्टेटमेंट आ रही है बड़ी अहम है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बेसेस हमारा निशाना होंगी, और बेसेस के साथ साथ वो मुल्क हमारा निशाना होंगे जो अमेरिका को, इजराइल को फैसिलिटेट करेंगे और अपनी बेसेस उनको देंगे। जिस मुल्क से हमारे ऊपर अटैक होगा वो मुल्क भी हमारा निशाना होगा। लाउड एंड क्लियर। देखिए, मामलात बहुत अगली तरफ जा रहे हैं। ईरान की आर्मी ने कहा है कि हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर हैं, अमेरिकी और इजरायली जंग की वजह से एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर है। तो फिर वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो वो मुल्क जहां से अमेरिकी जहाज उड़ेंगे वो मुल्क भी निशाना होंगे। देखिए, बात यह है कि अगर आपने किसी को बेसेस दी हैं तो अपने डिफेंस के लिए उसको रखें। जब आप पर अटैक हो तो फिर रिस्पॉन्ड करें। कतर पर जब अटैक हुआ, अमेरिका का एक छोटा सा त्यारा भी हरकत के अंदर नहीं आया। ये बेसेस तो प्रोटेक्शन के लिए थी, लेकिन इन बेसिस से हमेशा मिडिल ईस्ट के मुल्कों के ऊपर, OIC मुल्कों के ऊपर हमले हुए हैं। तो ईरान के सामने बेसिस अमेरिका लेकर बैठा हुआ है। किस लिए लेकर बैठा हुआ है? देने वालों को पता नहीं है कि ये किसके खिलाफ इस्तेमाल होनी है। तो रीजन से ये खबर है कि रीजन ने अमेरिका को कन्वे कर दिया कि हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं करनी। तो फिर कहां से अमेरिका फ्लाई कहां से करेगा, कहां से अटैक करेगा? क्योंकि अब से पहले जहां भी अमेरिका ने बॉम्बिंग की है, इराक, शाम, आगे पीछे अफगानिस्तान, वो यही बेसिस से वो उन्होंने फ्लाई किया है, या एयरक्राफ्ट कैरियर से वो फ्लाई करते हैं। तो लेकिन वहां तो कोई खतरा नहीं था कि अफगानिस्तान से मिसाइल आ जाएंगे। यहां तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर अगर खड़े होंगे तो वो तो ईरान की रेंज में होंगे। अगर वो थोड़ा दूर इंडियन ओशन में खड़े करेंगे तो हुतीज की रेंज के अंदर होंगे। फिर किधर खड़ा करेंगे, समझ रहे? तो वो जहां से भी आएंगे वो उनकी रेंज में होंगे। तो इन्हीं बेसिस से फ्लाई करना है। रीजन कह रहा है आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि जो कोई अमेरिका को बेसिस देगा वो निशाने के ऊपर होगा। कि आपकी बेसिस हैं, आप प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक टेरिटरी दे रहे हैं कि दूसरों के ऊपर जाकर अटैक किया जाए और उनके मुल्क को जाओ खाना जंगी की तरफ धकेला जाए। तो अब ये मामला जो है ना, बिल्कुल अगले दर्जे के ऊपर जा रहे हैं। अली लहरजानी ने फोन किया है कतर के फॉरेन मिनिस्टर को, और ताजा तरीन जो डेवलपमेंट्स है वो शेयर हुई हैं। हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट जारी हो रही है। हिजबुल्लाह ने कहा है हम पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हैं। इजराइल ये कह रहा है कि ईरान पर पहले मेजर साइबर अटैक्स होने जा रहे हैं, जिससे ईरान को पैरालाइज कर दिया जाएगा। उनकी शिपिंग को, उनके फ्यूल स्टेशन के ऊपर लंबी लाइनें लग जाएंगी। एक बहुत बड़ा अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ साइबर अटैक जब ईरान पर करेगा। तो उधर लिंडसे ग्राहम जो है उसने कहा है वी विल अनलीश हेल ऑन ईरान, वी विल अनलीश हेल ऑन ईरान। ये लिंडसे ग्राहम जो है ये कई मुल्कों को, कई OIC मुल्कों के तबाह होने का ये जिम्मेदार है, और इजराइल का ये सबसे अहम खास आदमी है जो अमेरिका के अंदर मौजूद है। तो ये बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल है, आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, देखिए, बात यह है कि इजराइल ईरानियंस को कभी राइज दोबारा नहीं करने देगा। अगर ईरानियन रिजीम जब वो फॉल कर जाती है, फिर दोबारा ईरानी 1 सदी तक तो कम से कम जब वो राइज नहीं कर सकेंगे। इस वक्त जो नैरेटिव है यूरोपियंस का, अमेरिकन का, इजरायलीज का, वो ये है ईरानियंस के लिए कि इस रिजीम को गिरा दो, ये बस तुम्हारी खुशहाली, तरक्की और एक बहुत रिच जिंदगी के सामने सिर्फ ये एक दीवार है।
और ये गिरती हुई दीवार है, इसको बस एक धक्का दे दो, उसके बाद फिर दीवार की दूसरी तरफ तुम्हारे लिए एक ऐसी जिंदगी है, ऐसी प्रॉस्पेरिटी है कि जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। ये है उनका नैरेटिव ईरानियंस के लिए। लेकिन दीवार के उस पार इतनी खौफनाक तबाही है, इतनी मिजरी है, इतनी बेरहमी है कि ईरानियंस जो कि एक सिविलाइजेशन है, ईरानियंस एक सिविलाइजेशन है, और ईरान इस पूरे रीजन के अंदर वो वाहिद कंट्री है जो मुकम्मल कॉलोनाइज नहीं हो सका है। मतलब उनकी एक हिस्ट्री है कि वो रेजिस्ट करना जानते हैं, उनके ऊपर हुकूमत किसी की भी हो, वो बहुत जो नेशनलिज्म है वो ईरानियंस से ज्यादा किसी में भी नहीं है। तो उनको एक ऐसी मिजरी की तरफ इजरायली धकेलेंगे कि वो फिर उनकी रिकवरी नहीं हो सकेगी। अभी से इजराइल बातें कर रहा है कि जो ही ईरानियन रिजीम फॉल करेगी, हम ईरान के ऊपर जब बॉम्बिंग करेंगे और उनका सारा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जब तबाह करेंगे, जैसे हमने शाम में किया। तो प्रिटेंड वो ये कर रहे हैं कि रिजीम फॉल के बाद प्रॉस्पेरिटी है। नहीं, रिजीम फॉल के बाद तो फिर ऐसा एक सफर शुरू हो रहा है जो बहुत मिजरी का है, और वो ईरानियंस को इतना पैरालाइज करेंगे, इतना तबाह करेंगे, इतना बर्बाद करेंगे, इतना कमर तोड़ देंगे कि फिर जो है वो ये राइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो ये ईरानियंस के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि प्रो रजीम कितने बड़े मुजाहरे जब वो हुए हैं। इजराइल कभी ईरानियन को अलाउ नहीं करेगा राइज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत जहीन है, बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत फियरलेस हैं, निडर हैं। इजराइल जो है वो ऐसे लोगों को दोबारा राइज कभी भी नहीं करने देगा। ज़ायनिस्ट विल मेक श्योर कि ईरान में एक खाना जंगी हो। तो ईरानियंस के पास इस वक्त इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एट द एंड, टिल द एंड, वो ज़ायनिस्ट के साथ लड़ें और उनको शिकस्त दें। नहीं तो जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता लिबिया का है, वो शाम का है, वो इराक का है, और मैं आपको बता दूं इससे भी बदतर है। क्योंकि ईरान तो 47 ईयर से उनके साथ लड़ रहा है ना, तो ईरान को तो वो कब से तबाह करना चाहते हैं। तो इसलिए ईरान को तो वो बस इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले, तो वो लिबिया से भी ज्यादा बदतरीन करने की जो वो कोशिश करेंगे। सो ईरान ही वो फिर मुल्क है जो इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा है और अभी तक सर्वाइव कर रहा है। इस रीजन में अगर कोई मुल्क है जिसकी इजराइल के साथ जंग हुई है और वो सर्वाइव कर रहा है, रेजिस्टेंस कर रहा है अभी भी, तो वो ईरान है। अगर मिस्र और जॉर्डन और इन मुल्कों की जंगें हुई हैं तो वो वहां रेजिस्टेंस तो नहीं है इजराइल के खिलाफ, वहां पर तो टोटल सरेंडर हो चुका है, कब का हो चुका है। तो अगर कोई मुल्क जो इजराइल से लड़ा भी हो, अमेरिका से भी लड़ा हो और अभी भी रेजिस्टेंस रखता हो, वो सिर्फ ईरान ही है। तो बहरहाल एक प्रोपेगेंडा मशीनरी भी साथ साथ काम कर रही है, ईरान को बहुत सारे हवालों से अक्यूज करने के हवाले से, ये मसला है, ये मसला है, फला है। नोम चॉम्स्की की, आज नोम चॉम्स्की जो है वो बहुत बड़ा नाम है, अमेरिका के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े थिंक टैंक, ठीक है ना। उनसे सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि एंकर ने पूछा कि एंकर ने उनसे पूछा सैंक्शंस के हवाले से, दोनों ने जवाब दिया कि ईरान को उल्टा हमारे पर सैंक्शन लगाने चाहिए, क्योंकि पिछले 60 साल में कोई ऐसा दिन नहीं है कि अमेरिका इज नॉट टॉर्चरिंग द पीपल ऑफ ईरान। अमेरिका की मुसलसल सैंक्शन लगी हुई है। फिर जो शाह ऑफ ईरान उनके ऊपर मुसल्लत हुआ, वो क्या कर रहा था ईरानियंस के साथ, ठीक है। सो ये नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। तो अभी जो अमेरिका को बड़ी हमदर्दी वो जता रहे हैं ईरानियंस के साथ, तो असल बात यह है कि ईरानियंस को तबाह करने वाला, उनकी इकॉनमी को तबाह करने वाला, उनको भूख और एक रोटी तक के लिए वो तरसने तक लाने वाला है कौन, ये तो आइडेंटिफाई करें ना, ये है कौन जिसने उनकी तरक्की के सारे रास्ते रोकने की जो कोशिश की है। और जब ईरानियन उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो वो यकतरफा न्यूक्लियर डील तोड़ देते हैं। वो मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं तो उनके मुल्क के ऊपर जब अटैक हो जाता है। तो अब यह है कि ट्रस्ट कोई नहीं है, हमला हो सकता है। तो ईरान जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर है, मैं आपको बता रहा कि ईरान के साथ क्या होगा, तो अपना सर्वाइवल उन्होंने करना है। और ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ रही है, पूरे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट ओहदेदारान से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सबसे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि ऑल यूएस बेसेस एंड द कंट्रीज दैट विल फैसिलिटेट वाशिंगटन ऑपरेशंस इन द रीजन विल बी आवर लेजिटिमेट टारगेट। लाउड एंड क्लियर, सब कान खोलकर सुन लें। जिसने अमेरिका को फैसिलिटेट किया ईरान पर हमला करने के लिए,
अगेन मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और ये वो जंगें अलग थी, क्योंकि वहां किसी भी मुल्क के पास ये ताकत नहीं थी कि वो इन बेसिस को निशाना बना सके। तो अभी तक अमेरिकन और इजरायलीज को सबसे बड़ा मसला क्या है? ईरानी मिसाइल्स का मसला है, उनका क्या करना है। तो पहली बार अमेरिका, इसलिए आप देखिए साइबर अटैक्स, सैंक्शंस और ज्यादा अंदर डिस्टेबलाइज करना, ठीक है ना, इस पर वो बार बार इस तरफ क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना। हमला वो करेंगे लेकिन अभी तक आखिरी हद तक वो चाह रहे हैं कि ये बाकी टूल्स ही से ईरान में खाना जंगी हो जाए। तो उसकी वजह यह है कि ईरानी मिसाइल्स उनका बहुत नुकसान करेंगे। तो इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारा जो डिफेंसिव पोस्चर है, पोजीशनिंग जो हमने इस वक्त कर ली है, वो बहुत उससे भी बेहतर है जो पिछले साल थी। एंड बहुत सारे मेजर्स हमने ले लिए हैं और हम फोर्सफुली रिस्पॉन्ड करेंगे एनी एग्रेशन को अगेंस्ट अस एंड वी विल नॉट अलाउ एनीवन टू थ्रेटन अस। तो बड़ी ताकत के साथ हम जवाब देंगे। ये डिफरेंट रिस्पॉन्स आ रहा है जो ट्रंप ने ताजा तरीन धमकी लगाई है। ट्रंप की धमकी बहुत खौफनाक है, मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश है, एक सीधी मुदाखलत है। तो नेतन्याहू जिसने वहां पर एक जेनोसाइड की है, इंटरनेशनल वारंट्स निकले हुए हैं, उसको बुलाकर तो इज्जत और तकरीम की जाती है और ईरान के साथ ये सारा करने की जब कोशिश। देखें, अगर फॉरेन इंटरवेंशन होनी है किसी मुल्क में तो वो सबसे पहले तो इजराइल में होनी चाहिए। अगर इस बात पर फॉरेन इंटरवेंशन होनी है कि वहां पर ये बड़ा जुल्म हो रहा है तो फिर सबसे पहले तो इजराइल में होनी चाहिए। ईरान के आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आ रही है, उन्होंने कहा कि जो ज़ायनिस्ट एंटिटी का थ्रेट है ईरान को, ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और एक रियल थ्रेट है और हम इसको इसी अंदाज के अंदर ट्रीट कर रहे हैं विद अटमोस्ट सीरियसनेस और भरपूर अंदाज में तैयार हैं इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने के लिए। जब भी कोई मुल्क एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अंदर होता है तो फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। और ईरान की आर्मी ने भी कहा है कि जो 12 दिन की जंग हुई जिसमें ईरान ने शिकस्त दी है इजराइल को, अमेरिका को, उन्होंने कहा है हम उससे भी ज्यादा केपेबल इस वक्त हैं, हमारी कैपेबिलिटीज उससे भी ज्यादा हैं। जो पिछली जंग हुई थी उससे हमें एक यूनिक एक्सपीरियंस हुआ है, तजर्बा हमें बहुत हासिल हुआ है, डाटा बहुत हासिल हुआ है, इजराइल का एयर डिफेंस कैसे काम करता है, यानी हमारे पास बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल करेंगे इस अगली जंग को। अली लहजानी की स्टेटमेंट जारी हुई है, उन्होंने कहा कि आज से हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जितने भी लोग मारे गए हैं उसके जिम्मेदार कौन है। नंबर 1 ट्रंप, नंबर 2 नेतन्याहू। ये अली लहजानी की स्टेटमेंट है, हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है। अच्छा, जो कैजुअलिटीज नाज़िल हुई हैं उसको भी इसराइल और वेस्ट ये बहुत उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, सम से कि ये 2000 के करीब है और इसको वो एग्जैजरेट 10,000 12,000 तक भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 2000 तक भी है नाज़िन, मैं आपको बताऊं तो इसमें मेजर कैजुअलिटीज वही हैं जो आर्म्ड ग्रुप्स ने आकर की हैं। कंफर्म्ड चीजें वहां से आई हैं कि कैसे आर्म्ड ग्रुप्स ने आकर सिविलियंस के ऊपर अटैक्स किए हैं और स्टैबिंग अटैक्स आकर किए हैं, गोलियां चलाई हैं, ठीक है ना। ईरानी रिजीम जो है वो जब जानती है कि भाई खाना जंगी ही की कोशिश हो रही है, वो अपने लोगों पर गोलियां क्यों चलाएगी, समझ रहे हैं। तो ये सारा घिनौना खेल है और इनकी तो कोशिश होती है कि रिजीम जो है वो ताकत इस्तेमाल करे। जैसे उन्होंने शाम को ऐसी ही एक नाजुक सूरत-हाल की तरफ धकेल दिया जिसमें लीडर के पास, रिजीम के पास ये ऑप्शन होता है कि या वो एग्जाइल में चले जाए और मुल्क को सरेंडर कर दे या फिर दूसरा रास्ता ले जो बिल्कुल खौफनाक है, जिसमें एक आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। और देखिए ईरान उस रास्ते के ऊपर नहीं गया और ये ईरान को उस शाम वाले रास्ते पर धकेलना चाहते हैं। तो हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट आ रही है, लेबनीज हिजबुल्लाह वॉइसेस सपोर्ट फॉर इरानियन गवर्नमेंट। पूरी तरह से हम ईरान के साथ खड़े हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जो है उन्होंने ग्रुप्स को ईरान के अंदर दाखिल किया जिन्होंने क्योस और डिस्ट्रक्शन फैलाई और उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो स्टेड फास्ट खड़ा रहेगा, स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, वो बिल्कुल सरेंडर नहीं करेंगे और खड़े रहेंगे। हैरिट्स ने लिखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जब वो हैरिट्स ने लगाई है, हैरिट्स ने लिखा डिप्लोमेसी और डाउनफॉल, व्हाट्स ईरान रिजीम पे ट्रम्प्स प्राइस एंड लिव अनदर डे। ईरान की जो रिजीम है अगर वो यहां से सर्वाइव करती है
तो ट्रंप को क्या प्राइस वो पे करेंगे? यानी जाहिर अगर अमेरिका हमला करेगा तो बहुत डिस्ट्रक्शन आएगी, बहुत कैजुअलिटीज हो सकती हैं, तो क्या ये कीमत चुकाकर वो और सरवाइव कर पाएंगे? ये एक क्वेश्चन देखना होगा कि अमेरिका अटैक तो करने जा रहा है, क्या इसके नतीजे में मुकम्मल कोलैप्स कर जाएंगे या फिर नुकसान होगा, कीमत चुकाएंगे लेकिन फिर भी सरवाइव करेंगे टू लिव अनदर डे, कि मजीद वो जो है वो खड़े रहेंगे। सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका आपस में राब्ता हुआ है, जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, और फिर उसमें सोमाली लैंड है, सूडान है, ये सारे डिस्कस हुआ है, सीरिया डिस्कस हुआ है। सूडान पर ये एक पेज के ऊपर आ रहे हैं, जो यूएई और इजरायली अलायंस के लिए काफी जो है ना ट्रबलिंग बात है। सूडान में जो है वो काफी ज्यादा इनका ये टर्की और जो सऊदी अरेबिया का अलायंस है वो सूडान में भी चीजों को बदल कर रख देगा, और पाकिस्तान भी वहां पर जो वो सप्लाई दे रहा है। अब देखिए गजा को असल जो इजराइल का निशाना है वो गजा है, वेस्ट बैंक है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि पहले इस सारी टेरिटरी में जिसको आप फलस्तीन कहते हैं ये सारी वो हथियाए, उसके बाद वो जॉर्डन की तरफ आएगा, उसके बाद वो मिस्र की तरफ आएगा। तो वो तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि एक जब बड़ी जंग छिड़ी होगी उसी दरमियान फिर वो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करेंगे अंदर, वो यानी उनको एक कॉर्नर में कर रहे हैं, कंसंट्रेशन कैंप की तरफ कर रहे हैं, एक जगह पर जब वो उनको धकेल रहे हैं एक खास एरिया के अंदर, तो एक बड़ी जंग के दरमियान वो उनको डिस्प्लेस करने की जब कोशिश करेंगे। हैरिट्स ने क्या लिखा है? इट्स नेवर एंडेड एज द वर्ल्ड मूव्स ऑन फॉर गाजन इट्स वॉर एज यूजुअल। तो गजा में जो जुल्म है वो उसी तरह से जारी है, दुनिया इधर उधर के इश्यूज और बाकी चीजों को डिस्कस कर रही है, और ये कि अमन हो गया, सीज फायर हो गया, लेकिन गजा के लिए एज यूजुअल वही है जो पहले था। तो रीजन को क्या नहीं पता कि गजा में ये सारा बहरहाल जारी है। तो फिर वेस्ट बैंक के हवाले से हेरिट्स ने लिखा है कि सिचुएशन हैज बिकम टू डिफिकल्ट, पैलेस्टीनियन विलेजर जो हैं वो अपने घर छोड़ रहे हैं क्योंकि इजरायली सेटलर जो मुसलसल उनको हैरास कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं। वेस्ट बैंक और गजा दोनों वहां पर एजेंडा सेम है, दोनों पर कब्जा करना ये उनका असल निशाना है जिससे वो डाइवर्ट कर रहे हैं। और यूरोपियंस भी इस वक्त ईरान 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 कर रहे हैं ताकि गजा पर उनसे सवाल ना हो, और चूंकि मुजाहरे हो रहे थे और वो बहुत प्रेशर के अंदर थे तो उनको एक इशू मिला है कि जिसको वो ज्यादा से ज्यादा एग्जैजरेट कर सके और दोबारा अपनी ह्यूमन राइट्स वाली पोजीशन जो है वो जरा एस्टैब्लिश कर सके। खैर मुश्किल टाइम है। रशिया ने अपने सिटीजन्स को कहा है, अच्छा उन्होंने लीव करने का नहीं कहा, उन्होंने कहा जरा एहतियात से रहें। ईरान में उन्होंने लीव करने का नहीं कहा, कहा है कि जरा एहतियात से रहें। इजराइल कह रहा है कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ साइबर अटैक्स जो है वो ईरान पर करेगा, और यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो है वो बड़ी इमेंस पावर है साइबर अटैक्स की, बहुत बहुत ताकत है, और वो मुकम्मल ईरान को पैरालाइज करने की ताकत रखते हैं, ये बहरहाल इजरायली बता रहे हैं, जिसमें शिप ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर डिसरप्ट किया जा सकता है बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर, और ट्रेन्स को रोका जा सकता है, कम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट को रोका जा सकता है, और इवन फ्यूल स्टेशंस के ऊपर अटैक हो सकते हैं, साइबर अटैक्स, ताकि जो मुकम्मल डिसरप्शन है सारी मुल्क के अंदर वो हो जाए। फ्यूल की लाइनें लगी हुई हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, ट्रैफिक रुक गई है, ट्रेनें रुक गई हैं, बैंक्स के ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, तो मुल्क को एक और ज्यादा ऐसी खराबी की तरफ, क्योस की तरफ धकेला जाए ताकि खाना जंगी को और ज्यादा मुमकिन बनाया जा सके। तो अपनी सारी साइबर ताकत के साथ वो ईरान पर हमलावर होंगे, मीनवाइल जब वो एक काइनेटिक अटैक भी कर रहे होंगे। सो इजरायली मीडिया ने कहा है, अब ये देखें कि इजराइल अज्यूम कि यूनाइटेड स्टेट विल बी फोर्स टू लॉन्च स्ट्राइक ऑन ईरान, यानी अब इजरायली लॉबी का बयानिया देखें, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका अब यहां से पलटे नहीं। अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है कि अब वो ईरान पर अटैक करें। अमेरिका विल बी फोर्स टू अटैक। ये जंग बहरहाल एक एक्सपेंसिव वॉर होगी अमेरिकन के लिए। अगेन आप देखें कि वो अंदरूनी तौर पर क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको बताया कि मिसाइल्स जो आएंगे हमारा नुकसान होगा, बाद में हम जो मर्जी करते फिरें, हमारा जो नुकसान होगा उसका क्या करना है, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बंद होगा और बेसिस के ऊपर जो तबाही आएगी, और इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि बेसिस या बेसिस ही खत्म करना पड़ जाए। लिंडसे ग्राम कह रहा है कि ईरानियन रिजीम ने सारी रेड लाइंस है वो क्रॉस कर दी हैं। अच्छा,
और हम ट्रूप्स ईरान में डिप्लॉय नहीं करेंगे, लेकिन हम अनलीश करेंगे हेल ऑन ईरानियंस। अच्छा जी, ट्रूप्स क्यों नहीं डिप्लॉय करेंगे? इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है तो कर दे ट्रूप्स डिप्लॉय, क्या मसला है? मतलब ट्रूप्स क्यों नहीं डिप्लॉय करेंगे? किसी ने रोका है? तो उनको पता है कि ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे तो क्या होगा। ये सबसे कंप्लेक्स वॉर है अमेरिकन के लिए, इसलिए उनका सारा फोकस अभी तक वो टाइम ले रहे हैं कि अंदर से कोई नतीजा निकले, अंदर से ये कोलैप्स हो, अंदर से कोई खाना जंगी हो। और यूएस ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि ट्रंप को पहले से भी ज्यादा ब्रॉडर ऑप्शंस है वो पेश किए गए हैं, और इवन जो यूएस के बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं ट्रंप के साथ साथ, वो भी इसमें हैं इस सारी चीज को एक्सप्लॉइट करने में। अब जैसे यूएस हाउस की फॉरेन अफेयर कमेटी है, वो ये स्टेटमेंट जारी कर रही है टू द ईरानियन पीपल कि खड़े हो जाओ और ये करो और वो करो, और देखो तुम्हारी इकॉनमी का क्या हाल जो वो इस रजीम ने कर दिया है। अच्छा जी, सऊदी कैबिनेट ने जब स्टेटमेंट जारी की है कि सोमालीलैंड जब वो सोमालिया का हिस्सा है और इसको किसी सूरत हम जब वो अलग नहीं होने देंगे। और सूडान के ऊपर अरब लीग ने स्टेटमेंट जारी की है कि हम किसी भी गैर मुल्की इंटरवेंशन को सूडान के इंटरनल अफेयर में रिजेक्ट करते हैं। तो यही स्टेटमेंट जब उन्हें ईरान के हवाले से भी जारी करनी चाहिए कि ईरान के अंदरूनी मामलात के अंदर किसी की मुदाखलत जो है वो इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ओआईसी को बहरहाल जो है वो इस वक्त खड़े होना चाहिए। तो ये जनाब अली इस वक्त की सूरत हाल है, अगेन गंभीर सूरत हाल है। काउंटडाउन इस वक्त जारी है, ये बात ध्यान में रखें। इस वक्त जब वो काउंटडाउन जारी है, वी आर इन फ्री फॉल। अब हम कुछ नहीं कह सकते कि यह हमला कब होगा, क्योंकि जो मीटिंग्स हतमी होना थी वो हो चुकी हैं, और ट्रंप को टक्कर कार्लसन काफी कन्विंस करने की और बाकी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर जो तजिए हो रहे हैं वो बहरहाल ये कह रहे हैं कि ये बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन हो सकता है, ये बैकफायर हो सकता है। अगेन लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन सूरत हाल बहुत गंभीर है। और एक बार फिर ईरान के अंदर इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से दंगे फसाद करवाने की कोशिश की जा रही है। ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया, हमारे राज जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।